तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अरविंद यादव और आप देख रहे हैं अपना चैनल परमार्थ इंडिया। और मिल रहे हैं आज बहुत दिनों के बाद। और आज स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच वन इज ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट तो आपने बहुत बार सुना होगा कि होता क्या है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। बिल्कुल एक एक चीज को शुरू से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की। तो हेडिंग डालते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। अब एक बात समझते हैं, ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होता क्या है। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के बारे में आप एक एक चीज समझेंगे। आप देखेंगे ग्रिग्नार्ड रीएजेंट आपको कई जगह देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज एक बार हम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट को पूरा फिनिश करेंगे और एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए देखते हैं ये होता क्या है। जनरली आपको देखने को मिलेगा ये RMGX, RMGX या फिर ये हो सकता है ARMGX, RMGX या ARMGX। RMGX या एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये दोनों ही हम क्या बोलेंगे, इन्हें ग्रिग्नार्ड रीएजेंट ही बोलेंगे। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे हमने ले लिया यहां पर CH3 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH3Mg और यहां पर ले लो Br। एक एग्जांपल ले लिया। यहां पर देख रहे होंगे बेटा कि ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम मेटल है और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देना, और उसमें भी ये मैग्नीशियम मेटल है, एक्टिव मेटल है, ओब्वियसली इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगी। ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड पोलर होगा, यानी पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव, और ये इस पर पार्शियली नेगेटिव होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाता है या कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, कंप्लीटली नेगेटिव नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ को रहेंगे, ज्यादा साइड में CH3 की तरफ को रहेंगे बेटा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि CH3 आसानी से यहां पर जब भी जरूरत पड़ेगी तो निकल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कंपाउंड पूरी की तरह पूरा का पूरा ये कंपाउंड पूरा ये न्यूट्रल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये CH3 एकदम निकल के भाग जाता है, कार्बन आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है। ये बॉन्ड पोलर है। यहां पर आप देखेंगे तो लगभग 56% आयोनिक करेक्टर होंगे, 56% आयोनिक करेक्टर होंगे। फिर भी हम देखेंगे यहां पर कि ये CH3 है, CH3 ही ले लेता हूं मैं, ये CH3 नेगेटिव है या ये R नेगेटिव है। ये R नेगेटिव दो काम कर सकता है। क्या क्या काम कर सकता है? ये मैंने ऊपर CH3 नेगेटिव लिखा है कि एग्जांपल से समझने के लिए। जैसे मान के चलिए ये CH4 है, CH4 अगर एक H दे दे तो CH3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये H आसानी से नहीं दे सकता, और H आसानी से H नहीं दे सकता तो ये एसिड की तरह काम नहीं करेगा। तो एसिड की तरह काम नहीं करेगा। फिर भी अगर हम एसिड मान रहे हैं तो ये बहुत वीक एसिड होगा। क्या होगा बेटा? वीक एसिड होगा। और इसका ये कॉन्जुगेट बेस है। ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहां पर ये R नेगेटिव क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या? एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यहां पर देख रहे हैं बेटा ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। कार्बन नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल भी नहीं होगा, और स्टेबल नहीं होगा तो हम कह सकते हैं ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होगा। क्या? गुड न्यूक्लियोफाइल। ये गुड न्यूक्लियोफाइल भी होगा। ये एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और एक अच्छे बेस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कार्बन पर नेगेटिव है और ये स्टेबल नहीं होगा, तो ऑब्वियसली क्या है, ये कहीं ना कहीं अटैक मार के एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो दो बातें समझ में आ गई। क्या? एक तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, दूसरा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। दो बातें हमारी समझ में आ गई। ये हो गई बेसिक बात किसकी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की।
अब समझते हैं इसकी प्रिपरेशन, ये बनाया कैसे जाएगा। प्रिपरेशन में हम देखेंगे इसकी कि इसे बनाने के लिए हम क्या ले रहे हैं, आर एक्स ले लो, एल्काइल हैलाइड ले लिया। अगर ये नहीं लेना चाहते हो आप तो पी एच एक्स ले लो। दोनों ही केसेस में यहां पर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बना सकते हैं। मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम लेने के बाद में यहां पर हमको ड्राई ईथर लेना पड़ेगा। क्या, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर हम इसलिए लेंगे क्योंकि ड्राई ईथर नहीं लिया तो मॉइस्चर अगर उसमें हुई तो वो मॉइस्चर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ही खत्म कर देगी। कैसे खत्म करेगी उसकी बात बाद में करेंगे, क्योंकि ये काफी रिएक्टिव होता है और उससे रिएक्शन कर जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, आर एम जी एक्स और यहां पर पी एच एम जी एक्स। ये दोनों ही क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ड्राई ईथर लिया और ड्राई ईथर की फॉर्म में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये फॉर्म हो जाता है। यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। जब ये बना के देख लिया हमने तो इसकी मैकेनिज्म हमें समझनी होगी, एक्चुअल में ये बनता कैसे होगा। चलिए मैं यहीं पर मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, ये बनता कैसे होगा। मैकेनिज्म में हम दो मैकेनिज्म लेते हैं, एक आयनिक मैकेनिज्म और या फिर हम बात करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की। तो जो मेनली मानी जाती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मानी जाती है। तो मैकेनिज्म में क्या है, यहां पर हमने आर एक्स लिया, आर एक्स लिया और ऐसा करते हैं, पहले हम मैग्नीशियम लिख देते हैं। मैग्नीशियम ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल यही मैकेनिज्म जनरली मानी जाती है, ठीक है। वैसे दो मैकेनिज्म होंगे इसकी। मैं ये मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम के बाद में आर एक्स लिया। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और यहां से टूटा और यहां पर आप देखेंगे ये मैग्नीशियम और ये हैलोजन हो गया और साथ में यहां पर आर फ्री रेडिकल। ये दोनों आपस में मिलेंगे, आर फ्री रेडिकल प्लस एम जी एक्स और ये क्या बनाते हैं, आर एम जी एक्स, एक न्यूट्रल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गई। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो बॉन्ड ब्रेक करेगा आर एक्स का यही आर डी एस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है। इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, यही डिसाइड करेगा रेट के लिए। चलिए इतना आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आयनिक मैकेनिज्म की बात करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये हो गई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब बात करते हैं दूसरी इसकी आयनिक मैकेनिज्म की। नंबर 2 मैकेनिज्म हम देख रहे हैं बेटा, आयोनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म में क्या करेंगे, मैग्नीशियम लिया हमने, मैग्नीशियम दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ दे देगा इस बार, आर एक्स, दोनों इलेक्ट्रॉन उसने एक साथ दे दिए और ये बॉन्ड रप्चर हो गया। फिर क्या बनता है, आर नेगेटिव और एम जी एक्स, यहां पॉजिटिव लगा लीजिए, ये आर नेगेटिव और एम जी एक्स पॉजिटिव दोनों मिलेंगे और वही एक न्यूट्रल कंपाउंड आर एम जी एक्स बन जाएगा। तो ये हो गई दो मैकेनिज्म। इन दोनों मैकेनिज्म में हम देख रहे हैं कि स्टेप यही आरडीएस, ठीक है। तो ये यहां पर हमने क्या क्या देखा, सबसे पहली बात क्या है बेटा कि इस मैकेनिज्म में हम देख रहे हैं एक बार फ्री रेडिकल, एक बार कार्बोनाइन की फॉर्मेशन होती है। मतलब इंटरमीडिएट क्या है बेटा, इंटरमीडिएट
in the formation of Grignard reagent. क्या? फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent, कार्बेनाइन एंड फ्री रेडिकल आर हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट. ये क्या है? इंटरमीडिएट है. बात समझ में आ गई? दूसरा क्या है बेटा? ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप समझ में आ गया तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्वेश्चन क्या है? सही आप लिख सकते हो. हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए आप. ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. इसमें हम क्या कर लेते हैं? RI ले लिया हमने, RCl ले लिया हमने, और सॉरी BR लो पहले. RCl ले लिया, RF ले लिया. तो इसमें कौन सा एल्काइल हैलाइड हम लें जिससे रिएक्शन जल्दी होगी? किस ऑर्डर में होगा? हमें मालूम है कि जो बॉन्ड जल्दी ब्रेक करेगा वही रिएक्शन में तेजी से उसी के केस में रिएक्शन तेजी से होगी. RI बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा, फिर RBr, RCl, ये बहुत बेसिक बात है, आप सबसे आती होगी. ये ऑर्डर होगा एल्काइल हैलाइड का. रेट मतलब ये ऑर्डर होगा कि किस ऑर्डर में इसकी रिएक्शन मतलब तेज होगी. ये सबसे तेज करेगा, फिर ये कम, और वो RF के केस में रिएक्शन काफी स्लो होगी. अब यहां पर एक चीज समझ लेते हैं कि यहां पर हमने इसका ऑर्डर देख लिया एल्काइल हैलाइड का. दूसरा, यहां पर हमने सॉल्वेंट लिया है. सॉल्वेंट में हमने यहां ड्राई ईथर लिया. चलिए सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं एक बार से. ठीक है, सॉल्वेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सॉल्वेंट में आप ले सकते हो, ईथर ले सकते हो. ईथर में हम क्या काम करेंगे? कौन कौन सा ईथर ले सकते हैं? कोई सा ईथर ले लो. डाइथाइल ईथर ले लो. कोई सा कहना ठीक नहीं है. बताऊंगा उसके बारे में भी. डाइथाइल ईथर ले सकते हो, और आप टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी ले सकते हो, THF, और डाइऑक्सिन भी ले सकते हो. ये सारे ईथर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं इसे, और डाइऑक्सिन. ये सारे ईथर आप ले सकते हो. मैंने इसलिए बोला था कि सारे ईथर नहीं ले सकते कि यहाँ पर अगर 3 की रिंग बनी हुई है, 4 की रिंग बनी हुई है, ऐसा कोई ईथर लिया तो रिएक्शन कर लेगा, इसलिए कह रहा था. ठीक है. उसके अलावा और ले सकते हो आप टर्सरी अमीन, ये सारी चीजें आप यहां पर ले सकते हो. तो ये सॉल्वेंट हम ले सकते हैं, ये तो बात हो गई. अब सॉल्वेंट का यहां पर रोल क्या होगा, उस रोल के बारे में भी जान लेते हैं. सॉल्वेंट का रोल, सबसे पहले ये क्या करेगा? सॉल्वेशन करेगा. क्या? सॉल्वेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अच्छी बात है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सॉल्वेशन हो रहा है. देखते हैं यहां पर कुछ ऐसे, RMgX ले लिया, ईथर ले लो, हम ईथर ले लिया हमने. ठीक है, और यहां पर ये इससे इंटरेक्शन रख रहा है. ठीक है, तो यहां पर ये इस तरीके से
सॉल्वेशन हो जाएगा। अब सॉल्वेशन हो गया, एक काम तो ये किया इसने, दूसरा काम कौन सा किया? दूसरा काम एक और देख सकते हैं, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जो ईथर है, ईथर वॉलेटाइल होगा, वेपर बनेंगी ईथर की। अब ईथर की वेपर बनेंगी तो जिस बैसल में ये रखा गया होगा, जिस बैसल में ये रखा गया होगा, ईथर की वेपर लगातार ऊपर आ रही होंगी, और जब वेपर ऊपर आएंगी तो वो वेपर ऑक्सीजन की एंट्री को रोकती हैं, और ऑक्सीजन की एंट्री हुई तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और क्या बना लेगा? अल्कोहल। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका रखा रखा खराब हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं बेटा? इट प्रोटेक्ट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम O2। तो O2 से प्रोटेक्ट करता है। अगर नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX जो आपका है वो फटाफट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ROH बना लेगा। क्या बना लेगा? अल्कोहल बना लेगा। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, क्या बना लेगा? अल्कोहल बना लेगा। तो इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका रखा रखा खराब हो जाएगा। तो फिर से समझिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX होता है। बनाया कैसे जा सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? बनाने के लिए हम एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड कुछ भी ले सकते हैं, और उसकी रिएक्शन और मैग्नीशियम से कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और ReMgX की फॉर्मेशन होती है। सॉल्वेंट हम ले सकते हैं, ये ईथर ले सकते हैं। काम क्या होता है? सॉल्वेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रोटेक्ट भी करता है। ऑर्डर अल्काइल हैलाइड का RI, RBr, RCl, RF, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग जो है कार्बन और हेलोजन की, वही RDS है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर बात करते हैं इससे आगे। ओके, चलिए। चलिए, हमने अभी बनाना सीख लिया, बनाएंगे कैसे, कैसे कैसे रिएक्शन होती है। हाँ, एक चीज और बता दूं, ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है, नॉर्मल कंडीशन में आप देखेंगे तो ईथर में ये डाइमर की फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो एक लाइन और लिख लिख सकते हो आप, इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर। आप खुद से लिख लो, मैं नहीं लिख रहा हूं, इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर। तो डाइमर की फॉर्म में ये रहता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी रिएक्शन। ठीक है, ये मैं शुरू में ही बता चुका हूं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करेगा और ये एज अ बेस भी एक्ट करेगा, तो एसिड बेस रिएक्शन भी करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है? एज अ बेस, तो बेस की तरह ये रिएक्ट करता है। एक चीज है, चलो आगे बात करेंगे, पहले अभी एज अ बेस समझते हैं, फिर अगले लेक्चर में समझाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। जो एसिड बेस रिएक्शन होती है वो बहुत फास्ट होती है, कई गुना ज्यादा तेज होती है। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज अ एसिड बेस, तो सबसे पहले वो एसिड बेस की तरह एक्ट करेगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल की बारी आएगी। ठीक है, तो एज अ बेस हम देखते हैं, तो ये एज अ बेस क्या करेगा? एज अ बेस काम करेगा, आर नेगेटिव जाएगा और कहीं से H पॉजिटिव को लेकर कंपाउंड बना लेगा, RH बना लेगा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये एक्टिव हाइड्रोजन की तलाश में रहता है, एक्टिव हाइड्रोजन जो इजीली निकल जाए, जो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो हम कह सकते हैं कि वो, एक लाइन लिख लेते हैं, इट रिएक्ट्स विद कंपाउंड्स हैविंग, इट रिएक्ट्स विद कंपाउंड्स, ठीक है, हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन।
एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, तो हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विद कौन? ऑक्सीजन, सल्फर या सॉरी, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, हेलोजन हो गया एंड एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन, ये सारे बताएंगे अभी क्या होता है ये सब एक्टिव मिथाइलिन। अच्छा, इसको शॉर्ट में समझने के लिए, तो इट रिएक्ट विद द कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, सॉरी, इसको एक शॉर्ट ट्रिक से समझ लेते हैं। सोनम, SONAM, एक्स सोनम, समझ गए होगे आप, एक्स सोनम। एक्स मतलब हेलोजन, सोनम सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये क्या है? एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन, समझ गए? एक एक करके समझते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं यहां पर, नाम ही ले रहे हैं यहां पर, CH3 MgBr। उसकी रिएक्शन हम पहले ऑक्सीजन वाले कंपाउंड ले लेते हैं, HOH ले लो, उसके अलावा HOR ले लो, अल्कोहल ले लिया, इसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन है। इसके अलावा आप ले सकते हो NH2 ले लो, अमोनिया। इसके अलावा HNHR अमीन ले लो। इसके अलावा आप अमाइड भी ले सकते हो, और ऐसे कर लो, ऐसे लिख दो नीचे। ये भी ले सकते हो। इसके अलावा आप, ये हो गया। इसके अलावा आप ले सकते हो, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर ले सकते हो S, और इधर भी H ले लो। इसके अलावा HSR ले लो। इसके अलावा ले सकते हो आप HC ट्रिपल बॉन्ड C, H, ये सब ले सकते हो। और आपके पास है पूरा 1 मिनट, और आप इसके आंसर लिखिए। पूरा 1 मिनट है, फटाफट आंसर लिखिए इसके। कर लिया? चलिए, यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये फिर वही वाली बात, सर नेगेटिव नहीं है, बट फिर भी ये यहां से H लेगा, और H लेगा तो क्या बनाएगा? CH4। मैंने बोला था CH3 या R नेगेटिव की फॉर्म में ये अटैक करेगा। ठीक है, और यहां क्या बचेगा? ये बचेगा Mg हो गया, MgOH Br, ऐसे कर लो, या फिर ऐसे लिख सकते हो,
ठीक है, सभी में ऊपर से लेके CH4 बनेगा, CH4 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 और CH4। यहां देख लो OR लग जाएगा, OR इसमें लिख दो Mg, एक तरफ लगा दो Br, ऐसे लिख देता हूं OR, यहां पर Mg NH2 और Br, फिर इसमें Mg NHBr, नहीं सॉरी NHR Br Mg, और ये क्या कर सकते हैं हम NHCOR, और एक तरफ क्या लगा दें इसमें Br, और यहां पर क्या बचा SH Mg SH Br, और ये SR Mg SR और Br, और यहाँ क्या बचा Br Mg C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरीके से ये पूरा, इसमें सभी में देख रहे हैं आप कि अभी तक तो ये असर आपने एक्टिव मिथाइलिन का एग्जांपल नहीं दिया, पहले ये सब नोट कीजिए, फिर उसके बाद एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद और इसके एग्जांपल्स एसिड बेस वाले हम अभी लिखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। आप कह रहे हो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन, जो एग्जांपल लिया था अभी, कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसकी EN काफी ज्यादा हो जाती है, तो H होता है एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाता है। फिर उसके बाद लेते हैं CH3 लिखते हैं, CH3 Mg Br, और इसके अलावा एक आध दो एग्जांपल और लिख लेते हैं, HCH2NO2, ये भी एक एग्जांपल है, इसमें भी रिएक्शन हो जाती है इसकी, इसमें भी, ठीक है। और इसलिए मुझे याद आ गया, ये हो गया एसिटिलीन हो गया, ठीक है, सल्फर वाला केस भी हो गया, इसमें भी हो जाती है, ठीक है। और लिख देते हैं इसमें क्या बनेगा, वही CH4 और यहाँ पर वही Mg Br और CH2NO। इसके अलावा जो मेन है वो एक्टिव मिथाइलिन Mg Br। अब यहां पर हम देखते हैं, ओके, CH3 और कार्बन, मतलब एक कार्बन है ये दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में, ये इसे एक्टिव मिथाइलिन बोलेंगे। इसका H काफी एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये एक H निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज अगर इस पर आएगा तो इधर भी और इधर डिलोकलाइज करेगा, दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा तो स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ से H निकल जाता है। तो क्या बनेगा, वही CH4, और यहाँ पर क्या बनेगा, वही CH3 और C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O CH3, और ये नेगेटिव, और यहाँ Mg Br लिख दो आप, सही है, ये हो गया। इसके अलावा
अगला एग्जांपल हम ले सकते हैं CH3MgBr और कोई कंपाउंड ले लिया हमने ऐसा, चलिए यहां पर भी हमने एक्ट मिथाइलिन ले लिया, यहां से H हट जाएगा, 2 कार्बोनिल के बीच में ये है, यहां पर भी सेम रिएक्शन होगी, क्या होगा, वही CH4 और बनेगा क्या, यही। और यहां पर ये नेगेटिव MgBr। ये हो गए बेटा एग्जाम्पल्स कुछ। हाँ, एक दो एग्जाम्पल और देखिए। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए CH3MgBr और यहां पर हम ऐसा कोई कंपाउंड ले लें ऐसा जो H हटाने पर एरोमेटिक हो जाए, यहां पर एक H है, ये भी हमारा क्या है, एसिड बेस रिएक्शन देगा, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इसे भी आके तुरंत पकड़ लेता है, तो क्या बनाएगा, CH4 और बाकी वही, ये नेगेटिव MgBr। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और क्या ले सकते हैं, हाँ एक एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं। जैसे आपने लिया CH3MgBr और यहां पर ये नाइट्रोजन है, यहां पर एक H प्रेजेंट है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको भी निकाल लिया जाएगा इसके थ्रू, तो क्या बनेगा, वही CH4 पुराना गैसेस फॉर्म में, मैंने गैस और किसी में लिखा है, लिख दिया, इसमें कोई बात नहीं, नाइट्रोजन और यहां पर नेगेटिव और यहां पर MgBr। ये हो गए कुछ एग्जांपल्स जिसमें हम एसिड बेस की तरह काम कर रहा है कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो एसिड बेस रिएक्शन पर बेस्ड होंगे, बट अभी के लिए बस इतने ही एग्जांपल्स काफी हैं, और बाकी के एग्जांपल्स जो होंगे वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा उसमें, और बहुत बड़ा पोर्शन होगा सेकंड पोर्शन जिसमें एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे जिन क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, कहां पर ये बेस की तरह एक्ट करेगा, पहले एसिड की तरह काम करेगा या पहले न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और आपको बता रखा ये पहले एसिड बेस रिएक्शन को प्रायोरिटी देगा, फिर उसके बाद ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, वो कब क्या देगा उसकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका।